हेलो फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है मेक इन इंडिया, जो कि सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके ऊपर पूरी चर्चा की जाएगी और ये पूरा फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर होगा। लेट्स स्टार्ट। Imports from China in India average around more than the 100 Indian rupees from 1991 until 2020. सो एक्चुअली ये एक जो 1991 से 2020 का सिनेरियो है पूरा बता रहा है। इसमें है कि जो पैंडमिक था उसमें हम 400 बिलियन ईयर में कर रहे थे इंडियन नेशनल रुपीज़ में। पर जो पैंडमिक चला उस वजह से हम 327 बिलियन इंडियन नेशनल रुपीज़ में आ गए। अब ये है व्हाट प्रोडक्ट्स द इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। सो ये 30 प्रोडक्ट्स मैक्सिमम जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मतलब मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, नॉट एक्सपोर्ट। सो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा हैं और इसी वजह से हम काफ़ी पीछे हैं। तो मैंने एक सेगमेंट इसमें फोकस किया मोबाइल को, जो हम एक्चुअली इंपोर्ट करते हैं चाइना से और हम 0% एक तरह से उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम सिर्फ असेंबलिंग का काम करते हैं। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट टॉप 5 कंपनी शिपमेंट इन मिलियन मार्केट शेयर, और एक्चुअली 2019 का डेटा है, सो Q1 का। और ये आपको बताएगा कि किस तरीके से जो मोबाइल शेयर मार्केट है वो एक तरह से चाइनीज़ कंपनियों ने हथिया लिया है। सैमसंग को छोड़ के जो भी कंपनीज़ आप देख रहे हैं एक तरह से, उनमें मैक्सिमम कंपनीज़ आपकी चाइनीज़ है। और ये एक इफ़ेक्ट करता है कि आपका पैसा किधर जा रहा है। वैसे तो सैमसंग भी आउटडोर ही हो गया, इंडोर तो है नहीं पैसा सारा, सब इंडिया से बाहर ही जा रहा है। तो इस वजह से जो भी हम मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो भी हम मतलब असेंबल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है आउटसाइड ऑफ इंडिया। और ये एक तरह से हमारी कई सारी लोगों की जॉब्स भी इस वजह से नहीं हो पाती, मिल पाती है। After Xiaomi, Samsung took to the second position. However, the company saw year-of-year decline at 4.8%. During the same period, Samsung revamped its product strategy by launching its online exclusive M series, which raised its online share to the 13.5% on the back of the Galaxy M20 and its offline exclusive A series to counter the Chinese vendors. एक्चुअली आपने मोस्ट ऑफ दी कंपनीज़ को अब देखना शुरू कर दिया होगा कि वो ऑफलाइन मार्केट से ज़्यादा ऑनलाइन प्रमोशन पे ज़्यादा फोकस करने लगी है। जैसे आपके पहले होता था कि कंपनी ज़्यादातर आप जैसे रिटेल शॉप्स में गए तो वहाँ कई सारे बड़े-बड़े एक तरह से आउटलेट्स लगे होते थे। तो उससे आपको प्रमोशन के लिए आपको मोटिवेट करना होता था। बट अब कंपनी की स्ट्रैटेजी ये है कि एक फ्लैश डील लगा दी जाए कि कंपनी जैसे ही इसको रिलीज़ करे आपके हाथ में मोबाइल आ जाए और बल्क में इसको प्रोडक्शन होता है। देखा होगा आपने कि बिग बिलियन डे सेल्स वगैरह, उनमें भी कई सारे वो आते हैं कि आप इसको बिफोर द टाइम पीरियड आप इसको ऑर्डर कर लीजिए ऐसे करके। तो इसमें ये होता है, टाइम पीरियड होता है फिक्स। इंडियन स्मार्टफोन शिपमेंट मार्केट, और ये डेटा के हिसाब से है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नन ऑफ द कंपनीज मैन्युफैक्चर 100% मोबाइल फ़ोन्स इन इंडिया। सो ये ट्रू भी है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी अब पहले माइक्रोमैक्स थी, आपको पता होगा। और माइक्रोमैक्स में ऐसा नहीं था कि 100% था, पर वो एक तरह से इंडियन ब्रांड था, इस वजह से उसकी वैल्यू थी और उस वजह से कई सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ था। पर माइक्रोमैक्स की वैल्यू आज के दौर पे इतनी गिर चुकी है कि वो कंपनी अब ऊपर उठने के लिए उसको एक तरह से सपोर्ट की ज़रूरत है। There are some companies now available in the India which assembles mobile phones in India with multiple brands, but none of them are rightfully owns a tag made in India. Rather, they could be the called assembled in India. So made in India नहीं होता है, assembled in India होता है. It's impossible to make smartphones in India because India has no chip manufacturing company. So आप समझ गए, चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है अदर कंट्रीज़ में, जैसे चाइना से, साउथ कोरिया से। दिस कंट्रीज आर ये एक्सपर्ट है इन चीज़ों में। सो ये एक तरह से यहाँ इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट उसमें निर्भर है। नो फोन्स इज 100% मेड इन सिंगल नेशन दैट इंक्लूड्स यूएस एंड चाइना। सो कई सारे पार्ट्स जो असेंबल होते हैं इंडिया में आके, वो ज़रूरी नहीं कि चाइना से ही बन के आए 100%। ऐसा होता है कि कई बार मदरबोर्ड चाइना से बन के आया होगा तो उसके अदर पार्ट्स बैटरी वगैरह कहीं और से आए होंगे दूसरी कंट्रीज से। बट मैक्सिमम टाइम्स ये होता है कि चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। सो असेंबल के ज़्यादा से ज़्यादा सामान चाइना की तरफ से ही आते हैं। और दूसरी कंपनीज मतलब कंट्रीज़ की तरफ से जो
प्रोवाइड किया जाता है इक्विपमेंट्स, वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है। चाइना उसे चीप में प्रोवाइड करता है, इस वजह से उसका कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। So on the mobile phone box, when we see this phone is made in the India, we feel proud. You know the truth behind it. 99% parts import from foreign countries. Or all companies only assemble their phones in India, manufactured in China, Korea, Japan mainly. Assemble in India, it's not doing it for the benefit of India. They does this for their benefit. Indian governments provide tax benefit if company assemble their products in India. So कुछ कंपनीज यहाँ असेंबल क्यों कर रही हैं, इस वजह से ये रीज़न भी है कि टैक्स बेनिफिट मिलता है, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन्स काफ़ी चीप हो जाते हैं। और जब वो असेंबल होके यहाँ बिकते हैं तो उस वजह से उनकी कॉस्ट कम रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल भी होती है। ये डिमांड एंड सेल का खेल है। सो here are the 10 profit products to the import from the India to other countries। हम ज़्यादा जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट है ये। रीजनल हैंडीक्राफ्ट्स, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन, मीट एक्सपोर्टेशन, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक अमूल वगैरह, जो आपको पता है सबसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी फेमस है डेयरी प्रोडक्ट्स। होम्योपैथी मेडिसिन, आपको पता है हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी हाई लेवल की है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन्स, जो यहाँ काफ़ी ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं, पाए जाते हैं, और हम कई सारे मतलब कई कंट्रीज से लेके भी आते हैं उनको, उसमें तराश के उनको अच्छे तरीके से उनको ज्वेलरी में फिट करके उनको दिया, मतलब सेल किया जाता है अलग अलग उसमें। और लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स 7, सिरेमिक, ये सारे आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक्चुअली ये कभी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है मैक्सिमम। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप जानते होंगे कि हम पेट्रोल तो इंपोर्ट करते हैं, पर पेट्रोल से जो बनते हैं प्रोडक्ट्स, कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं पेट्रोल से। आपको पता है पॉलीथीन वगैरह ये सब भी, जो मतलब पेट्रोल का जो वेस्ट, मतलब अलग से जो निकाला जाता है मटेरियल, तो उससे इसका ये बनता है पॉलीथीन। फिल्टर वगैरह अलग अलग प्रोसेस होती हैं, सो उस वजह से। तो क्लोथिंग इंडस्ट्री, एग्री फूड, केमिकल, बॉयलर एंड अप्लायंसेस, जेमस्टोन्स, मिनरल फ्यूज, इनका रेशियो देख लीजिए आप, इस हिसाब से है कितना आपका बिकता है। सो आपका 26% आपका एक तरह से अदर्स में है, बाकी आपका 13% आपका आ गया आयरन एंड स्टील। एक्चुअली क्लियर नहीं है पिक्चर, बट फिर भी गूगल में मिल जाएगी आपको। The largest exporter destination in 2019-20 April-November were the United States of America, followed by the United Arab Emirates (UAE), China, and Hong Kong. The value of India's exports stood at US 356.95 billion in the between April-November 2019. So actually largest export destination आप देख लीजिए, South United States of America. Economic survey mentioned that the petroleum products contribute around 14% of the total export of India. The value of petroleum products in the total Indian export is around United States $46.54 billion. So अब आप देख लीजिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। हम जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स बना के, जिसमें से हम कई सारी चीज़ें बना के बेचते हैं, अलग अलग फिल्टर करके पेट्रोल को जो मतलब कच्चा तेल होता है उसको फिल्टर करके आपके कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ढाला जाता है। सो मैं अभी जो बता रहा था आपको वही चीज़ है। सो इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स बने जाते हैं और हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें हमारी काफ़ी इनकम होती है। और एट लास्ट थैंक यू फॉर दैट, आपने पूरी स्लाइड्स देखी। और अगर आपको ये पसंद आया हो कंटेंट, सो प्लीज़ फॉलो आवर चैनल, मतलब सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर कम्युनिटी। जिधर आप, जो भी कम्युनिटी आपकी है, जिस प्लेटफॉर्म में आप शेयर करना चाहते हो उसमें करिए आप शेयर, और हमसे जुड़े ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर दैट।